गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। डायमेंशन का क्लास लिए थे पिछली बार, जिसमें हम डायमेंशन लिख रहे थे फिजिकल क्वांटिटीज़ का, और जनरल फिजिक्स से रिलेटेड जो डायमेंशंस थे उनको हम लोगों ने कंप्लीट किया था। उसमें कुछ एक दो डायमेंशन जैसा कि मुझे लग रहा है कि उसमें इंक्लूड नहीं हो पाया था, उसको बताते हुए फिर आगे बढ़ते हैं, डायमेंशन लिखने का काम शुरू करते हैं। क्लास तो लगता है कि ये जो है सो डायमेंशन का जब इस फेज़ में हम लोग पहुंचते हैं तो विद्यार्थी थोड़ा बोर होने लगते हैं कि भाई सर ये डायमेंशन जो है सो अब इसको कितना लिखा जाएगा। लेकिन ये जो बोरियत होगी वो बाद में बड़ी फ्रूटफुल सिद्ध होता है, और हम लोग कोई डायमेंशन छोड़ते नहीं हैं, सबको लिख देते हैं, और उसके बाद फिर यूज जब पढ़ाएंगे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग ज़्यादा लगेगा। तो देखिए, टॉर्क और कपुल, जिसको हम लोग कहते हैं बलजुग्म, ये फोर्स इनटू लेंथ होता है। फोर्स का mL/t-2 और लेंथ का L mL²t-2। स्ट्रेन और इलास्टिक कांस्टेंट्स का डायमेंशन हमने लिख दिया था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का लिख दिया था, प्रेशर का फोर्स बाई एरिया, mL/t-2/L² mL-1t-2। हम जो है सो एक समअप आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि प्रेशर स्ट्रेस और सभी इलास्टिक कांस्टेंट्स। इलास्टिक कांस्टेंट्स में क्या आते हैं सब? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। के से डिनोट करते हैं, इसको वाई से डिनोट करता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा से डिनोट करता है। ये सभी का डायमेंशन होता है mL-1t-2, जो याद रखना है। तो इलास्टिक कांस्टेंट, प्रेशर, स्ट्रेस, सबका डायमेंशन होता है mL-1t-2। अब वर्क पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम लिखें, वर्क बाई वॉल्यूम mL²t-2/L³ cancel out, mL-1t-2 work per unit volume, pressure, force into time, नो, इसका भी डायमेंशन mL-1t-2 होता है। तो एक हम लोगों ने समअप किया है कि किसका किसका डायमेंशन सेम होता है। आपको सुविधा रहेगा कि प्रेशर जो दबाव है और प्रत्यास्था गुणांक जो भी हो, यंग का प्रत्यास्थ गुणांक, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक, और फिर दृढ़ता गुणांक, प्रतिबल
और कार्य प्रति एकांक आयतन, वर्क पर यूनिट वॉल्यूम, सबका डायमेंशन ml-1 t-2 होता है। इसको याद रखने के लिए सुविधाजनक हो गया। फिर देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। मिटाते हैं। कहाँ पर छोड़े थे, कौन कौन लिखवा दिए थे एग्जैक्टली, हमको लगता है श्यानता गुणांक भी लिखवा दिए थे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब जनरल फिजिक्स से हम लोग बाहर निकलते हैं और प्रवेश करते हैं हीट में। हीट जिसको कहते हैं ऊष्मा, ऊष्मा से रिलेटेड डायमेंशंस की बात करेंगे। तो हीट का डायमेंशन क्या होगा? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज वर्क। इसको हम लोग लिखेंगे ml² t-2। फिर लेटेंट हीट जिसको हम लोग कहते हैं गुप्त ऊष्मा, हीट बाई मास, ऊष्मा बटा द्रव्यमान होता है। क्या हो गया? ml² t-2 बाई मास l² t-2। स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन क्या होगा? विशिष्ट ऊष्मा इसको कहा जाता है। जनरली एस से डिनोट करते हैं इसको। तो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, मास पर डिपेंड करता है। क्वांटिटी ऑफ हीट कितना चाहिए? क्वांटिटी ऑफ हीट डिपेंड्स अपॉन द मास। जिस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, जिसको ऊष्मा दे रहे हैं, अगर उसका मास ज़्यादा है, क्वांटिटी ऑफ हीट ज़्यादा लगेगा। कितने टेम्परेचर तक उसको ज़्यादा, जब टेम्परेचर तक इन्हेंस करना चाहते हैं, ज़्यादा हीट लगेगा। एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम टी। एच बराबर सम कांस्टेंट एम, सम कांस्टेंट एस, एच इज इक्वल टू एम एस टी, वेयर एस इज ए स्पेसिफिक हीट। इसी को किसी किसी बुक में आप देखते हैं एच बराबर एम सी थीटा भी लिखा जाता है। एच बराबर एम सी डेल्टा थीटा, क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट यूज़ किया जाता है दूसरे ढंग से। ऐसे किसी किसी बुक में आप देखेंगे एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 1, that is delta theta is equal to m some constant c and delta theta। किसी किसी बुक में इसी चीज़ को लिखा जाता है एम सी T2 माइनस T1। हम फॉलो करते हैं एम एच बराबर एम एस टी के रूप में, इसको हमने लिख दिया। तो एस का डायमेंशन अगर निकालना चाहते हैं तो एस को एक तरफ डालेंगे, फिर एच बराबर एम टी लिख देंगे। वेरी सिंपल। एच का डायमेंशन हो जाएगा ml² t-2 बाई एम के, एम कैंसिल आउट, l² t-2 k-1। तो ये डायमेंशन हो गया हीट में, हीट से रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। हीट हो गया, लेटेंट हीट हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गया। फिर देखते हैं गैस कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा।
गैस कांस्टेंट, गैस का नियतांक, आर से डिनोट करते हैं इसको। तो इसका डायमेंशन कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला फिर लिखेंगे हम। क्या होता है फॉर्मूला? गैस कांस्टेंट जिसको आर से डिनोट करते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी फॉर्मूला होता है। प्रेशर पी हो गया, वॉल्यूम वी हो गया, एन मोल हो गया, आर गैस कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है। तो आर को एक तरफ कर लेते हैं, जैसे करते हैं पी वी बाई एन टी लिखेंगे। प्रेशर का एम एल -1 टी -2, वॉल्यूम का एल क्यू, इसका मोल और इसका केल्विन। तो एल क्यू है L-1 है तो एम एल स्क्वायर टी -2, क्यू ऊपर जाएगा K -1, मोल -1। गैस कांस्टेंट हो गया। अब हम लोगों को देखना है कि थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन क्या होता है। ऊष्मा चालकता गुणांक। is directly proportional to θ1 minus θ2, θ2 minus θ1, directly proportional to T, directly proportional to area of the cross section, inversely proportional to D। जैसे एक रॉड अगर ले लेते हैं, इसको हीट करते हैं, तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो गया। पहले इसका टेम्परेचर θ1 था, बाद में बढ़ के हो गया θ2। जैसे जैसे हीट इधर से इधर जाएगा, ये टाइम है T, और ये डिस्टेंस हो गया। हीट को यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो समय लगता है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A θ2 minus θ1 into T by D। Q is equal to some constant K, A θ2 minus θ1 T by D, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो K जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसको एक तरफ कर लेते हैं, तो फिर Q इंटू डी बाई ए θ2 माइनस θ1 इंटू टी। Q हो गया ml स्क्वायर टी -2, डी हो गया L, E हो गया L स्क्वायर, E हो गया केल्विन, और ये हो गया टाइम T। L स्क्वायर कैंसिल आउट, ml -1 T -3 K -1 इज द डायमेंशन। नीचे लिखते हैं ml L स्क्वायर कैंसिल आउट, L ml T -2 T -3 K -1। नोट कर लीजिए। नोट कर लो। फिर मिटाते हैं।
अब हम लोग देखते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। एच होता है प्लांक का नियतांक। प्लांक एक वैज्ञानिक का नाम है। तो क्या होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू लिख सकते हैं इसके। E इज इक्वल टू एच न्यू। तो एच बराबर ई बाई न्यू। न्यू क्या है भाई? न्यू फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी का बीमा लिखवाए होंगे। एन से भी डिनोट करते हैं, एफ से भी डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आवृत्ति। एक सेकंड में कंपन या दोलन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। 1/t डायमेंशन t-1 होता है। तो एनर्जी का ml² t-2 t-1, दिस इज ml² t-1 हो जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन। अब हम लोग देखते हैं रैखीय प्रसार गुणांक। अल्फा से डिनोट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। रैखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्र प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक। तो रैखीय प्रसार गुणांक का मतलब है कि अगर किसी रॉड को, रॉड माने छड़, छड़ को अगर, छड़ का मतलब क्या होता है? वेयर लेंथ इज प्रोमिनेंट, अदर डायमेंशन लाइक एरिया, surface, volume, everything is negligible. Only the length is a thing which just clearly and evident enough, जिसमें लंबाई ही केवल दिखाई पड़ता है। It's rod or a wire. Wire you can take. तो जब इसको गर्म करते हैं तो सपोज करो कि पहले इसकी लंबाई थी L0, गर्म करते हैं तो बढ़ के इसकी लंबाई हो जाती है LT। तो LT बराबर L0 1 प्लस अल्फा टी हम लिखते हैं, फार्मूला है इसका L0 अल्फा टी। तो LT माइनस L0 बराबर L0 अल्फा टी। तो अल्फा बराबर कितना हो जाता है? LT माइनस L0 बटा L0 टी। तो LT में से L0 को घटाते हैं, अर्थात बढ़ी हुई लंबाई में से पहले की लंबाई को घटाते हैं तो L होगा। L0 भी L है और T K हो जाएगा, इसलिए इसका डायमेंशन K-1 होगा। राइट डाउन दिस। अब हम आपको बताएंगे कि तीनों लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन को कैसे फार्मूला से निकालते हैं। ये थोड़ा देखने में टेढ़ा लग सकता है, लेकिन इसकी आवश्यकता भी नहीं है। याद रखिए कि सबका डायमेंशन K-1 होता है। तीनों एक्सपेंशन कोफिशिएंट का डायमेंशन K-1 होता है। कैसे होता है यहाँ देख लीजिए, लेकिन याद रखिए इसको। तो देख लीजिए, सरफेस एक्सपेंशन अगर लेते हैं, कोई ऐसा बॉडी हो जिसमें सरफेस प्रोमिनेंट हो, जहाँ सरफेस दिखाई पड़ रहा है, लंबाई और आयतन की कोई बात नहीं है। कोई चकती ले लेते हैं, चकती किसी मेटल का हो सकता है, इसको गर्म करते हैं तो इसका एरिया पहले S0 था, बाद में ST हो गया। तो उसी तरह से फार्मूला लिखते हैं, लेकिन चेंज हो जाता है, बीटा टी लिखते हैं यहाँ। किसका डायमेंशन लिखना है? कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन बीटा, क्षेत्र प्रसार गुणांक बीटा का डायमेंशन लिखना है।
तो एस टी बराबर S01 प्लस S0 बीटा टी, एस टी माइनस S0 उसी तरह से S0 बीटा टी, तो बीटा को एक तरफ ले लेते हैं, तो एस टी माइनस S0 टी, तो एस टी में से S0 को घटाएंगे L स्क्वायर, S0 L स्क्वायर, ये हो गया K, दिस कैंसिल आउट, K माइनस 1 इसका डायमेंशन। इधर मिटाते हैं, इसको तब तक नोट कर लो। वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ को गामा से सूचित करते हैं, आयतन प्रसार इसको लिखते हैं वी टी बराबर V0 1 प्लस गामा टी, V0 प्लस V0 गामा टी, वी टी माइनस V0, सॉरी वी टी क्या है, V0 क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अर्थात इनिशियल टेम्परेचर है V0 वॉल्यूम का, और T डिग्री सेंटीग्रेड पर जहाँ पर वो पहुँच जाता है गर्म होकर के फाइनल टेम्परेचर, वहाँ पर वॉल्यूम VT हो जाता है, और V0 और T टेम्परेचर है, तो VT माइनस V0 LQ वॉल्यूम है, वॉल्यूम का डायमेंशन LQ होता है, V0 का भी डायमेंशन LQ होगा, K होगा, दिस कैंसिल आउट, K माइनस 1। तो यहाँ आपको दिखाई पड़ा कि रैखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्र प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक, ये तीनों का डायमेंशन K माइनस 1 होता है। डोंट बदर अबाउट हाउ यू हैव टू राइट द डायमेंशन सिस्टमेटिकली बाय द हेल्प ऑफ फार्मूला, बट ओनली जस्ट गेट इन योर मेमोरी all three coefficient of expansions having same dimension, and that is K minus 1, very simple to memorize। लेकिन ये जो मेथड आपने जो प्रोसेस देखा है, जब हम हीट पढ़ाएंगे तो लगेगा कि दूसरी बार हम इसको देख रहे हैं, और दूसरी बार देखने का जो एहसास है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि छात्र जो है ना उसको फ़ोटो कॉपी करा ले रहे हैं और रिटर्न उनको डायमेंशन मिल जाता है, एक दिन में डायमेंशन लिखना ख़त्म एक क्लास में, दूसरे क्लास में यूज़ ख़त्म हो जाता है, और इस समय की बचत हो जाती है, और बचत के साथ साथ उनका नॉलेज और प्रैक्टाइजिंग, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अंडरमाइन हो जा रहा है वहाँ पर। इसलिए इस सिद्धांत से हम एग्री नहीं करते हुए ऐसे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप इसको, अभी तो आपको अच्छा बहुत लिखना, डायमेंशन, राइटिंग डायमेंशन 1 by 1 ऑल फिजिकल क्वांटिटी कम्स, it's not very amazing. We are feeling somewhat boredom as students usually students tell that sir writing कब ओवर होगा। तो देखिए अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में प्रवेश करेंगे कि इसका डायमेंशन कैसे लिखते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से शुरू करते हैं, चार्ज का डायमेंशन से शुरू करते हैं, चार्ज का, आवेश का डायमेंशन क्या होगा, Q से डिनोट करते हैं। तो I बराबर होता है Q बाई टी, तो Q को हम लिख सकते हैं IT, Q जो I को I और इसको T लिखते हैं, दिस इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन क्या लिखते हैं, I लिखते हैं, अच्छा है A भी लिखते हैं, हम लोग I लिखेंगे इसको,
अब जो है सो रेसिस्टेंस का डायमेंशन अगर आपसे पूछा जाए, रेसिस्टेंस का क्या होता है, प्रतिरोध, तो V इजिकल टू आई, आर ओम्स लॉ को याद करना होगा। तो R इजिकल टू होता है V बाई आई। V क्या है, पोटेंशियल है, और I तो करंट है, ये है। पहले पोटेंशियल का डायमेंशन लिख देता है, ये अलग से इसको लिखना चाहिए। पोटेंशियल जिसको विभव कहते हैं, V से डिनोट करते हैं। ये होता है वर्क बाई चार्ज, वर्क डन इन टेकिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल। किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। आप लोग 10th क्लास में इसको पढ़े होंगे। इसलिए फॉर्मूला होता है वर्क बाई चार्ज, W बाई क्यू। W का डायमेंशन मालूम है आपको, ml² t-2 होता है, Q का IT हो गया, इसलिए ml² t ऊपर जाएगा, पावर -2 है, नीचे से एक -1 और बढ़ जाएगा, mlt-3 I-1। अब लिख सकते हैं आप यहाँ पोटेंशियल के लिए क्या लिखेंगे, ml² t-3 I-1 बटा I, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर लिख देते हैं ml² t-3 I-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। नोट कर लो, प्लीज नोट इट डाउन। मिटाते हैं। धारिता, कैपेसिटेंस, C से डिनोट करता है। इसका डायमेंशन क्या होगा, C इज इक्वल टू Q बाई V। तो Q का IT हो गया, और V का क्या हो गया, V का बताया ना, वर्क बाई चार्ज, ml² t-3 2 IT, ml² t-3 I-1, ml², IT को ऊपर रहने दीजिए, नीचे से सबको ऊपर ले जाइए, m-1 l-2 t-3 है, ऊपर जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर I हो जाएगा, m-1 l-2 I² t का पावर 4। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन लिखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र,
से डिनोट करते हैं। फार्मूला फिर याद करेंगे इसके लिए, F इज इक्वल टू क्यू भी बी। बी बराबर कितना हो जाएगा, F बटा क्यू भी, सॉरी MLT माइनस 2 IT, भी बिग है LT माइनस 1, दिस कैंसिल आउट, तो MT माइनस 1, T ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा पावर, तो प्लस 1 माइनस 2 में जुड़ेगा, तो MT माइनस 1 I माइनस 1, ऐसे लिखिए MI माइनस 1 T माइनस 1। F बराबर क्यू ई, ई बराबर F बाई क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन लिख दें, विद्युत क्षेत्र, E इज इक्वल टू F बाई क्यू, MLT माइनस 2 बटा IT, T माइनस 3 I माइनस 1। नोट कर लीजिए, मिटाते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देखते हैं। P से डिनोट करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर कितना होता है, फार्मूला फिर याद करेंगे, QD हो गया, Q का IT हो गया, D का L हो गया, ITL डायमेंशन हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, M से डिनोट करते हैं, M बराबर IA IL स्क्वायर, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। IL स्क्वायर हो गया, अब हम लोग देखते हैं, प्लीज नोट इट डाउन।
कि एप्सिलॉन ज़ीरो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का डायमेंशन क्या होता है। आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं। Q1 Q2 अगर दो चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर R है तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के। कंबाइन करते हैं तो F बराबर Q1 Q2 वाई आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो। तो लिखते हैं इस फार्मूला को, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। दिस इज फार्मूला। By the help of this we can write the dimension of epsilon zero, electric permittivity, विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम ही इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, ये बात एप्सिलॉन ज़ीरो कहता है। कौन सा मीडियम है जिसमें चार्ज को रखा गया है। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो। 4 पाई को हटा देते हैं तो Q1 Q2 बटा एप्सिलॉन ज़ीरो आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो एफ एप्सिलॉन ज़ीरो आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 Q2। तो एप्सिलॉन ज़ीरो बराबर कितना हो जाएगा, Q1 Q2 बटा एफ आर स्क्वायर। आई टी इसका डायमेंशन आई टी होता है, MLT माइनस 2 L स्क्वायर। आई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई ML³ T माइनस 2। आई स्क्वायर टी स्क्वायर को ऊपर रहने दीजिए, नीचे से m ले जाइए, m-1 हो जाएगा, L³ ऊपर जाएगा, L-3 हो जाएगा, T-2 ऊपर जाएगा, T स्क्वायर हो जाएगा। तो m-1 L-3 T स्क्वायर T का पावर 4 आई स्क्वायर। प्लीज राइट डाउन, नोट इट। अब एक डायमेंशन और लिखने के बाद लगभग आपका लगभग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि कंप्लीट करने के बाद मालूम होता है कि एगो दूगो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना छूट गया है। तो उसमें कुछ नहीं करना है, अब आप फार्मूला उसका देख लेंगे और डायमेंशन लिख देंगे। बिकॉज हाउ टू राइट द डायमेंशन आप इसमें पारंगत हो गए होंगे, हो ही जाते हैं विद्यार्थी, क्योंकि उनको मालूम हो गया कि फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन लिखना है उसके वर्किंग फार्मूला को लिखते हैं और फिर जो भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हैं उस फार्मूला में उनका डायमेंशन लिखते हैं और फिर उसको फाइनल एक शेप में ला करके ऐसे ब्रैकेटेड कर देते हैं, जैसे कि आप देखते आ रहे हैं। तो उसको लिख लीजिएगा और फिर हमको मैसेज भी व्हाट्सएप पर कर सकते हैं कि ये डायमेंशन छूटा हुआ है सर, नहीं मालूम है, इसको लिख दीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में लिख देंगे। वैसे हम नेक्स्ट क्लास में यूजेज ऑफ डायमेंशन पढ़ाएंगे, उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग आएगा, फील होगा। तो लिख देखते हैं, इसको मिटाते हैं। This will be the last dimension for today's class. मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का लिखते हैं। I'm sorry,
मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू जीरो से डिनोट करते हैं। चुंबकीय पाराविद्युतशीलता म्यू जीरो होता है। बी बराबर म्यू जीरो आई इंटू 2 पाई ए इसका फॉर्मूला है। 2 पाई एक संख्या है इसलिए इसका कोई बीमा नहीं होगा, इसको हटा सकते हैं आप। बी बराबर म्यू जीरो आई बाई ए, तो म्यू जीरो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर देते हैं तो म्यू जीरो आई बराबर बी ए, तो म्यू जीरो बराबर कितना हो जाएगा, बी ए बाई आई। ए इज़ द डिस्टेंस, बी इज मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या होता है याद करना होगा आपको, कॉपी में देख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन कितना लिखवाए हैं, और नहीं तो फिर हमको देखना होगा। यहाँ पर एफ बराबर क्यू भी बी होता है, एफ बटा क्यू भी होता है एम एल टी माइनस टू बटा आई टी इंटू एल टी माइनस वन। दिस कैंसिल आउट, दिस कैंसिल आउट, एम आई माइनस वन टी माइनस टू लिख दीजिए यहाँ पर। एम ये ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, -1 यहाँ है तो -2 हो जाएगा, t माइनस टू एल। तो इसको ऐसे लिख दीजिए एम एल टी माइनस टू आई माइनस टू, बोलने में सुविधा रहेगी। एंड दैट्स ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, विशिंग ऑल द बेस्ट। पढ़ो खूब मन से, लॉकडाउन का पूरा पूरा लाभ उठाना है, क्योंकि लॉकडाउन का लाभ कैसे उठाया जाता है, तो इट्स द बेस्ट टाइम टू एक्सप्लोर योर इनसाइट पोटेंशियल्स, क्योंकि बाहर के सारे एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस लॉक हो गए हैं। तो विपरीत परिस्थिति को भी अगर अपॉर्चुनिटी में आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो इट्स द बेस्ट टाइम फॉर सारे ऋषि मुनि संत वैज्ञानिक छात्र शिक्षक सब अपने अंदर के सारे पोटेंशियल को ज़्यादा से ज़्यादा उसको इनकलकेट कर सकते हैं, उसको बाहर ला सकते हैं, उसमें परिमार्जन कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। तो टेक द बेनिफिट ऑफ दिस एंड होपिंग you make yourself safe and be careful. Always in mask and use the COVID-19 regulations and don't move here and there in lockdown situation. In next class I will just give you the uses of dimensions for 11th class students. That's all right. Thank you.